स्त्रियों के लिए उत्तम व्रत तथा राम नाम तो भद्र की रचना विधि। श्री रामदास जी कहते हैं, सीता जी को प्रसन्न करने के लिए स्त्रियों को चाहिए कि सीता के द्वारा स्थापित किसी भी तीर्थ में जाकर शीतला गौरी का व्रत करें। यदि आसपास कोई सीता तीर्थ ना हो तो लक्ष्मी, गौरी तथा सरस्वती आदि किसी भी देवी के तीर्थ में उक्त व्रत करें। यदि वो भी ना हो तो किसी भी नदी के तट पर जाकर व्रत करें। जहां जहां राम तीर्थ है उसके वाम भाग में सीता तीर्थ अवश्य रहता है। कहीं पर भी अकेला राम तीर्थ नहीं रहता। वसंत शीतला गौरी नामक व्रत स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ाता है। जो स्त्रियां इस व्रत को नहीं करती वे 7 जन्म तक विधवा रहकर जीवन बिताती हैं। इससे स्त्रियों को सदा शीतला गौरी का स्नान करना चाहिए। सुतीक्ष्ण ने कहा, हे गुरु, इस शीतला गौरी का स्नान करने के अनंतर इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए? सुतीक्ष्ण ने कहा, सो मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। अगस्त जी ने कहा, हे शिष्य सुतीक्ष्ण, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, उसे सुनो। चैत्र शुक्ल तृतीया से लेकर 30 दिन तक शीतला गौरी का स्नान करें और वैशाख शुक्ल द्वितीया को उपवास करके रात्रि के समय पूर्वोक्त विधि के अनुसार मंडप आदि बनाए। उसमें अष्टोत्तर सहस्त्रात्मक राम नाम तो भद्र, अष्टोत्तर शतात्मक या और कम संख्या का भद्र बनाकर उसके मध्य में कमल पर धान्य राशि रखकर जल से भरा घट स्थापित करें। कलश के मुख पर एक बड़ा सा ताम्र पात्र रखे और उसको रेशमी वस्त्र से ढांकते। उस पर स्वर्ण की बनी हुई सीता और राम की 2 मूर्ति रखे और षोडशोपचार से उनकी पूजा करे। मूर्तियों में 9 मासे स्वर्ण से राम की और 8 मासे स्वर्ण से सीता की मूर्ति बनवाए। यदि ऐसा ना हो सके तो अपनी शक्ति के अनुसार चांदी की 2 प्रतिमाएं बनवा ले। इसके अनंतर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा 8 प्रकार के वस्त्र आदि सीता को अर्पण करे। इसके बाद वस्त्र अलंकार आदि वस्तुएं तथा कुमकुम आदि के साथ विविध प्रकार के वायन दे। तदनंतर तरह तरह के पकवान से भरकर 33, 8 अथवा 3 कांस्य पात्र अर्पण करे। इसके बाद 33 ब्राह्मण दंपत्ति 8 ब्राह्मण अथवा जैसी अपनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार ब्राह्मण दंपत्तियों को भोजन कराए। रात्रि भर गीत वाद्य आदि मंगलमय कार्य करता हुआ जागरण करे। तृतीया को प्रातः काल स्नान करके जानकी जी का पूजन करे और तिल, घी तथा खीर से 8 ब्राह्मणों के साथ सीता मंत्र से होम करे। मूंग को छोड़कर अन्य 9 प्रकार के अन्न सीता जी को बहुत प्रिय हैं। यदि हो सके तो उन्हीं से हवन करे। इसके बाद अपने हित मित्र आदि के साथ सुखपूर्वक भोजन करे। इस तरह उद्यापन विधि मैंने तुमसे कही। श्री रामदास जी ने कहा, हे विष्णुदास, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने वो सब बातें कह दी जो सुतीक्ष्ण को अगस्त जी ने बतलाई थी। विष्णुदास ने कहा कि जब स्त्रियां पूजन करने लगे तो रमा नामक भद्र की रचना किस प्रकार करें, ये आप हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री रामदास ने कहा, पहले मैंने जो राम तो भद्र रचना की विधि बताई है, ठीक उसी तरह रमा नाम तो भद्र की भी रचना होगी। इसकी मुद्रा में थोड़ी सी विशेषता है, सो मैं तुमको बताए देता हूँ, वो सुनो। नाकार और मकार ये दोनों पहले की ही तरह निचले भाग में बनाए। ऊपर रमा इन 2 अक्षरों की भी पहले ही की तरह रचना करी। ऐसा कर लेने के बाद रमा इस नाम को भद्र के श्वेत भाग में उभड़ा देखे। देवी आदि की पूजा के अवसर पर अथवा और प्रकार के शुभ कर्मों में प्रयत्न करके इस रमा नाम तो भद्र की रचना करे। बिना रमा नाम तो भद्र के देवी पूजन आदि जितना भी कृत्य किया जाता है वह सब व्यर्थ हो जाया करता है। अतः रमा नाम तो भद्र की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। रमा नाम तो भद्र में लोग जो पूजन आदि करते हैं वह सफल होता है, उससे देवी प्रसन्न होती हैं। इस कारण यत्न पूर्वक
ऐसा करना चाहिए। पूर्व में जितने देवता कयाई हैं, वे सब इस भद्र में भी रहेंगे। हाँ, ये बात अवश्य है कि इस भद्र में राम और सीता का आवाहन करें। हे शिष्य, सीता राम के पूजन के विषय में और भी कुछ विशेष बातें हैं, उन्हें कहता हूं। कोई भी पूजन करते समय रमा नाम तो भद्र की स्थापना अवश्य करे। उस भद्र में पूर्वोक्त रीति के अनुसार ही सब बातें रहेंगी। सीता और राम की पूजा के निमित्त इसकी स्थापना की जाती है, और केवल राम नाम तो भद्र अथवा केवल राम तो भद्र से ये भद्र श्रेष्ठ है। इस भद्र में रमा और राम इन दोनों के नाम आ जाते हैं, इसलिए भद्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। राम तो भद्र में कहे हुए ही देवता इस भद्र में रहेंगे। इस तरह हे शिष्य, तुमने हमसे जो पूछा वह मैंने तुमसे कहा। अब क्या सुनने की इच्छा है सो बताओ, वो मैं कहूं। विष्णुदास बोले, आपने कहा था कि लक्ष्मण के कवच का भी पाठ करना चाहिए, सो उसे भी बताइए। श्री रामदास ने कहा कि इसी तरह सुतीक्ष्ण ने भी अगस्त जी से प्रश्न किया था, सो उन्होंने सुतीक्ष्ण से जो कुछ कहा था वो मैं तुमसे कह रहा हूं। सुतीक्ष्ण ने कहा, हे गुरु, आपने एक बार हमसे कहा था कि लोगों को लक्ष्मण कवच का भी पाठ करना चाहिए, सो कृपा करके आप हमें लक्ष्मण कवच बताइए। उसके साथ साथ भरत तथा शत्रुघ्न कवच भी बतला दीजिए। अगस्त ने कहा, हे वत्स, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। सावधान होकर सुनो। पहले मैं लक्ष्मण कवच का ही वर्णन कर रहा हूं, उसे सुनो।